हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसल, योर मोटिवेटर एंड एजुकेटर। इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मोशन, जिसमें आपके असर्शन रीजन इंक्लूडेड होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से मिल जाएगी। आप वहां पे जाइए और डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे दूंगा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सागर बंसल को टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठा सकें। राइट, आपकी जो ये वीडियो होगी ये काम करेगी आपकी UT1 एग्जाम्स में, PA1 एग्जाम में, आपके हाफ ईयरली में, आपके फाइनल्स में, और जितने भी आपके जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं जनरल साइंस के, उसमें आपकी ये वीडियो काम करेगी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बच्चे को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे बेनिफिटेड और इसका बेनिफिट उठा सकें। राइट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर मोशन और उसके एमसीक्यूज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज। बच्चे लोग, आपने देखा होगा मैरी गो राउंड एक आपका झूला होता है जो गोल गोल घूमता है। राइट, सपोज कीजिए कोई लड़का उस मैरी गो राउंड झूले में बैठा है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो झूला, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो आपको बताना है कि जो मोशन है बॉय का या जो झूले का जो मोशन है वो किस पोजीशन पे, किस स्टेट ऑफ कंडीशन में है। क्या वो रेस्ट पे है? नहीं, रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकता। क्या वो मूव कर रहा है नो एक्सेलेरेशन? भैया जब वो मूव करेगा तो भैया एक्सेलेरेशन तो उसके अंदर होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करता नहीं है, क्योंकि कभी वेलोसिटी तेज होती है, कभी वेलोसिटी हल्की होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे लोगों? इसका आंसर आ जाएगा इन एक्सीलरेटेड मोशन, यानी कि वो जो झूला होगा वो किस मोशन में होगा? एक्सीलरेटेड मोशन में होगा, क्योंकि उसके अंदर एक्सीलरेशन होती है, उसकी स्पीड कम या तेज होती रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है बेटा जो आपके एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, आपको सामने दिखाया जा रहा है, जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है? आर। डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर हाफ अ सर्कल। बच्चे लोग, अगर सपोज कीजिए कोई पार्टिकल है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए से, हाफ सर्कल के बाद कहाँ पहुँच जाएगा? वो बी पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या बन गया? एक सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, इस तरीके का, ये ए पोजीशन, ये बी पोजीशन। ठीक है, ये आर, ये पूरा कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है, अब आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो बच्चे लोग डिस्प्लेसमेंट बताइए। क्या वो ये वाला रास्ता कवर करेगा? ये वाला रास्ता कवर करेगा। बच्चे लोग, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोल सकते हो इसे। क्या बोल सकते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है यहाँ से आने का? ये वाला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। तो यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका? 2r। बोलिए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पार्ट से दूसरे पाथ का, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 2r, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो आपके पॉइंट दे रखे हैं ABCD, उसमें से कौन से जीरो हो सकते हैं, कभी जीरो हो सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बच्चे लोग जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ऐसे ही एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। जब बॉडी इनिशियल पोजीशन पे वापसी पहुंच जाती है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो यानी फर्स्ट और फोर्थ आपके क्या हो सकते हैं? जीरो हो सकते हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपको पता है कि सागर बंसल सर की बुक मार्केट में लॉन्च होने वाली है। राइट, ठीक है, जिज्ञासा के नाम से बुक्स आई हैं, मैथ, साइंस और रीजनिंग की। आप लोग परचेज कर सकते हैं। क्लास 9th और फिलहाल क्लास 10th के बच्चों के लिए अवेलेबल होंगी, जिसमें आपके सारी थ्योरेटिकल पोर्शन, MCQ पोर्शन और आपके रीजन असर्शन क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, और साथ में कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल भी, यानी कि बोलें तो NCERT क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। तो यानी कि कंप्लीट स्टडी पैकेज है, बहुत कम दाम में। आप लोग उसे क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं, और बल्कि टेक्स्ट बुक को बाय कर सकते हैं। तो यानी कि आप बाय करें और अपनी साइंस को सिंपल बनाएं। क्वेश्चन नंबर 4।
व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइंग ब्रेक। बच्चे लोग, एक कार ड्राइवर है जो कितनी स्पीड पे चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहा है और उसने ब्रेक लगा दिए। द एंड ब्रिंग्स द कार ब्रिंग्स टू रेस्ट इन 20 सेकेंड। आपको पता है बच्चे लोग कि एक गाड़ी जो है यानी कि यू कितने मीटर पर सेकंड पे चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, तो यू की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ब्रेक लगा दिए तो यानी कि बच्चे लोग वी हो गया आपका 0। ठीक है, ब्रिंग्स टू कार एट रेस्ट यानी कि वी इक्वल टू 0 हो गया। टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स, टाइम दे रखा है 20 सेकेंड्स। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देन द रिटार्डेशन विल बी। बच्चे लोग रिटार्डेशन निकालना है यानी कि एक्सेलेरेशन, तो फॉर्मूला लगाइए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, u की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10 प्लस a इंटू टी। टी कितना दे रखा है बच्चे लोग 20। ठीक है, ये प्लस का 10 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 इंटू ए, ये 20 नीचे जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -10 अपॉन 20। 0 से 0 जाएगी तो आपका a आ गया माइनस का 1/2। a कितना आ गया माइनस का 1/2 यानी कि माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आपकी रिटार्डेशन की या फिर एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.5। अब एक चीज़ बच्चे लोग ध्यान से सुनो, अगर इन्होंने नेगेटिव एक्सेलेरेशन बोला होता तो हम लगाते माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर इन्होंने रिटार्डेशन बोला है। रिटार्डेशन का अपने आप में मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन होता है, तो यानी मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा प्लस का 0.5 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्योंकि अगर इन्होंने एक्सेलेरेशन बोला होता तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन आता माइनस का 0.5, लेकिन इन्होंने रिटार्डेशन बोला तो कौन सा आएगा प्लस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चे आपसे, एक कार है जिसका मास 1000 किलोग्राम है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रही है, दौड़ रही है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं उसका तो जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है टाइम एक्सिस के। ठीक है, बना के दिखाता हूँ मैं आपको जरा। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे आपका टाइम है। जो आपकी लाइन है वो आपकी पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो आपसे पूछा है कि बताइए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड। बच्चे लोग एक बात तो बताइए मुझे, क्या आपको यहाँ पे ग्राफ से देखने से लग रहा है कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी सेम है। टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी क्या है सेम, तो यानी बॉडी की वेलोसिटी कितनी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। कितने टाइम भी बाद आपसे पूछ लें, अगर ये ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के तो हमारी वेलोसिटी कितनी रहने वाली है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन चारों में से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस नहीं हो सकता। देखिए, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन होता है। ठीक है, मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, आपको पता है एक बच्चों वाला खेल आता है जिसमें गाड़ी आपकी दौड़ती रहती है एक स्पीड से, तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ये नहीं होता है बच्चे लोग। मोशन ऑफ आर सैंड, ये जो हमारी घड़ी है वो भी आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दौड़ती है। तो यानी मेरा जो आंसर आएगा कौन सा ऑप्शन नहीं, कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो, तो वो कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये आपका जो गाड़ी है वो सर्कुलर ट्रैक में नहीं दौड़ेगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो आपकी कितनी स्पीड पर दौड़ रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ रही है। बच्चे लोग इसे मीटर पर सेकंड की स्पीड पर कर लें, बोलिए जल्दी बताइए, कर लें। ठीक है, कर लेते हैं। तो यू आपको दे रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। आपको मैं बता दूं बहुत ईजिली, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है पहले से ही कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में आपको जाना है, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको किस में जाना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये ऐसा यूनिट होती है स्पीड की, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए 18/5 से। अब फिलहाल हमें 90 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 5/18 से। ठीक है, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25। तो ये मेरा जो वी, तो मेरा जो यू है वो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर लिया। ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी कि रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन कितना दे रखा है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार, आपको क्या निकालना है, ये बताना है कितनी देर। अब बच्चे लोग टाइम वाला फॉर्मूला तो लग नहीं सकता इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम आपको दे नहीं रखा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 25 निकाला तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 0.5, सीधा पुट कर दूँ क्या, 2 इंटू माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, इंटू एस, तो एस आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चे लोग ये प्लस का 25 का स्क्वायर इधर 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 जाके माइनस का 25 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 625 और इजिकल टू माइनस का एस। माइनस का माइनस से कट गया तो एस यानी डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 625 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया आपका 625 मीटर। तो देखिए कोई ऑप्शन में 625 मीटर, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बच्चे लोग इस पीडीएफ से आपको एक फ़ायदा और होगा, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे जो आपके हाफ ईयरली और फाइनल्स में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वो आपका लेस देन होता है डिस्टेंस से। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस के। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लेस देन होता है तो छोटा होता है, या इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के। तो अगर मैं डिस्टेंस को नीचे ले जाऊं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो देख लीजिए कोई सा ऑप्शन है तो इक्वल टू 1 और लेस देन 1, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल सीधा सीधा समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चे लोग। 4 गाड़ी हैं ABCD जो एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही हैं। जो उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो अभी आपको नीचे दिखाता हूँ मैं। तो आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे होंगे इससे रिलेटेड, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आप सागर बंसल सर को टेलीग्राम और यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए बच्चे लोग, तो ABCD आपको ग्राफ दिखा रखा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितना ग्राफ डिस्टेंस की तरफ होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, और जितना ग्राफ डिस्टेंस से दूर होगा, ठीक है, उतनी स्पीड कम होगी। अब देख लेते हैं। तो यानी A की स्पीड B से ज़्यादा होगी, C की स्पीड A और B से ज़्यादा होगी, और D की स्पीड CAB से ज़्यादा होगी, और B की स्पीड सबसे कम होगी। ठीक है, देखते हैं। कार A इज़ फास्टर देन कार D, बिल्कुल गलत बात है, D की ज़्यादा होगी। ठीक है, कार B इज़ द स्लोएस्ट, बिल्कुल सही बात है। कार D इज़ फास्टर देन कार C, नहीं, गलत बात है। कार C इज़ द स्लोएस्ट, नहीं, ये भी गलत बात है। तो आप मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज कार B इज़ द स्लोएस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया विद वेलोसिटी u, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट विल राइज इज। आपको ये बताना है कितनी ऊंचाई तक वो बॉडी आपकी जा सकती है। ठीक है, पहले फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये लगाओगे। ठीक है, पक्का ये लगाओगे। अब जब एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, वो रुकेगी फिर नीचे आएगी, तो यानी ये तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चे लोग जी, जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ग्रेविटी नेगेटिव आती है, तो माइनस जी इंटू एच, तो ये मेरा फॉर्मूला बच जाएगा। अब देखिए ये प्लस का यू स्क्वायर इधर जाके माइनस का यू स्क्वायर, क्या होगा, माइनस का यू स्क्वायर, और इधर क्या है, माइनस का 2gh। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 2g नीचे जाएगा, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखते हैं कोई सा ऑप्शन है या नहीं है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। From the given velocity time graph, it is inferred that the object is। अब बच्चे लोग ग्राफ से आपको दिखाई दे रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया जब वेलोसिटी आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल थी। तो कौन सा मोशन होता है बच्चे लोग, ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, बॉडी एक ही वेलोसिटी से चलता जा रहा है,
टाइम उसका बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी उसकी नहीं बढ़ रही है, तो यानी बॉडी आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। योर स्टडी मेक्स सिंपल स्टूडेंट्स as much as I can. Now, the area under velocity time graph represent a physical quantity which has the unit. बच्चे लोग, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसके अंदर का जो एरिया है वो आपको क्या देता है? उसके अंदर का जो एरिया है बच्चे लोग आपको डिस्टेंस देता है। क्या देता है? डिस्टेंस। याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है पर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ डिस्टेंस, तो इसलिए मैं सिर्फ डिस्टेंस की बात कर लेता हूँ कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो आपको क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, पर मैं डिस्टेंस ही बोलता हूँ आपको। पर डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है इन चारों में से? ये यूनिट तो एरिया की होती है, ये वॉल्यूम की होती है, ये स्पीड की होती है। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अरे बाबा रे, ये तो आपके लिए ग्राफ आ गए भाई, चलो फ़ायदा हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट? जिसने थ्योरेटिकल मेरी वीडियो कर रखी है मोशन की थ्योरी वाली, वो इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकता है। यूनिफॉर्म मोशन बिना देखे लगा दूं? ऑप्शन ए। देखिए, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है बच्चे लोग? एक्सीलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, in which of the following cases of motion the distance move and the magnitude of distance displacement are equal? इन चारों कंडीशन में से किस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है? तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं, जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करती है तो डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? इफ़ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अगर एक कार आपकी स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सही बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जल्दी से। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो द ऑब्जेक्ट एज। अब आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा बच्चे लोग नीचे, उसके हिसाब से आपको बताना है कि जो एक ऑब्जेक्ट है, अरे वाह ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके लिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आपको दिखा रखा है जो आपकी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, यानी रिटार्ड कर रही है। अब बिल्कुल लीनियरली रिटार्ड कर रही है तो यानी कि आंसर आ जाएगा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जो बॉडी है आपकी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में है। ठीक है, कर लेंगे सभी बच्चे। फिर से आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आया, आपके तो बहुत फ़ायदे हो जाएंगे इससे, क्योंकि आपको ग्राफ भी समझ में आने लग जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोन द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी? इन सब में से आपको ये बताना है कि जो आपका एक ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी हो। स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे हो। अब यहाँ भी मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, यहाँ भी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहाँ भी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो बच्चे लोग आपका यही वाला ग्राफ आ जाएगा। तो यानी ये ग्राफ है जिसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे रुका हुआ है, टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन नहीं बढ़ रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा कि यानी इस पोजीशन पे इस ग्राफ के लिए ऑब्जेक्ट किस पे? स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट पे है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट इज। अब आपको फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होगा नीचे, आपको बोला गया होगा जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्या बता रहा है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है सम इनिशियल वेलोसिटी से, या रेस्ट पे। जरा देखिएगा, ठीक है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट किस पे था? कि रेस्ट पे था, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी। तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से ही कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, देखिए सी ऑप्शन नहीं आ सकता है क्योंकि पहले उसके अंदर कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, फिर उसके बाद वो मूव करना स्टार्ट करा लीनियर वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली। तो यानी मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे, द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ वन डायरेक्शन इज।
बच्चे लोग अब आप बताइए, जब बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो स्पीड और वेलोसिटी आपके इक्वल होंगे। जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो स्पीड और वेलोसिटी आपकी इक्वल होगी, तो उनके बीच में रेशो क्या हो जाएगा आपका 1। यानी स्पीड को वेलोसिटी से जब डिवाइड करेंगे तो दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, जब दोनों आपस में इक्वल होंगी तो उसका रेशो आ जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अब बच्चे लोग, जब ग्राफ पॉसिबल कब होता है, जब वो आपकी इनिशियल लाइन से स्टार्ट होता है या इनिशियल लाइन से टच होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है नॉन लीनियर के लिए, ये भी ग्राफ पॉसिबल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, बट ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये ग्राफ भी आपका पॉसिबल है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए। ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें वेलोसिटी टाइम की रिलेशन ठीक से नहीं दे रखी है आपको, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अ वर्कर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू हिज प्लेस ऑफ वर्क। एक वर्कर है, उसने क्या काम करा, उसने एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे वो काम करता है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा अपने घर से। ठीक है, एंड 10 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज हाउस बैक, और बी पॉइंट से यानी प्लेस ऑफ वर्क से 10 किलोमीटर वो वापसी गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब तुम्हें पता है बच्चे लोग क्या, कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, छोटा रास्ता इनिशियल पोजीशन से। तो इस पोजीशन से बताएंगे कितना रास्ता बचा, पहले 40 गया फिर 10 वापसी आया, तो कितने किलोमीटर बचेगा, 30 किलोमीटर। तो यानी कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट बचा नेट वो कितना आएगा, 30 किलोमीटर। तो यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होती है, मेरी वेलोसिटी। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एक्सीलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो एक्सीलेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। विच इंडिकेट दैट इट्स वैल्यू, कि एक्सीलेशन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ऑप्शन डी लगा दें सीधा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। सीधा याद कर लेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है u प्लस वी अपॉन 2, यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो u प्लस वी अपॉन 2 इज द एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 25, द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की एसआई यूनिट मैंने आपको याद करा दी थी किसमें, नोट्स में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। बच्चे लोग, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये बॉडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, ये आपको क्या बताता है। तो बच्चे लोग, जो डिस्टेंस कवर करता है वो आपका कौन बताएगा, वो आपको एरिया बताएगा ग्राफ के अंदर का। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ऐसे एक क्वेश्चन और आया था कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपको क्या देता है। ठीक है, उसका जो स्लोप है वो आपको क्या देता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आप लोग याद रखेंगे, जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो कौन बताता है, वो आपको एरिया बताता है ग्राफ का। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वॉट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बच्चे लोग, मैं आपको ये भी पहले बता चुका हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, स्पीड देता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ देगा आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा आपको स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी। याद रखिएगा, तो आंसर आ जाएगा स्पीड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड बट स्टिल एक्सेलरेशन। बच्चे लोग, एक आपको एग्जाम्पल बताना है एक ऐसी बॉडी का जिसके अंदर स्पीड तो कांस्टेंट है बट वो कांस्टेंट एक्सेलरेट कर रही है। आपको ऐसे कंडीशन का एग्जाम्पल बताना है, जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, नहीं ये नहीं हो सकता। जब बॉडी हेलिकल पाथ में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, ये भी नहीं हो सकता।
एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ से, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जानते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका एग्जांपल हो सकता है। तो यानी मेरा ऑप्शन सी आ जाएगा, बिना देखे ऑप्शन सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बहुत जल्दी से। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी ए की वैल्यू 4 दे रखी है। डिस्टेंस आपको निकालना है 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी कि टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड। स्टार्ट यानी एक्स यूनिफॉर्म यू दे रखा है आपको कितना 0, ठीक है, ये ए था आपका। फॉर्मूला लगाएंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यू टी लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यू ऑलरेडी 0 है, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए कितना दे रखा है आपका 4 टी स्क्वायर यानी 10 इंटू 10, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 इंटू 100 200, तो मेरा आंसर डिस्टेंस कितना आ जाएगा 200 मीटर। देखते हैं 200 मीटर कोई सा ऑप्शन है, येस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यानी जो रेसिंग कार है वो आपकी क्या होने से पहले यानी कि कितना मीटर मूव करेगी 200 मीटर मूव करेगी, कितनी एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से। ओके बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। 29 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, आप लोग आसानी से कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, दिस इज अ रीजन असर्शन क्वेश्चन। आप सभी बच्चों को पता है रीजन असर्शन क्वेश्चन क्या होते हैं, इसलिए मैंने बार बार नहीं दिया लिख के कि ए कब लगाना है, बी कब लगाना है, सी कब लगाना है और डी कब लगाना है। अगर आपको समझना है ये तो आप बायोलॉजी की सेल की वीडियो दे सकते हैं, या आप केमिस्ट्री की आप मैटर इन अवर सराउंडिंग की वीडियो देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। बाद में मैंने रीजन असर्शन के क्वेश्चन दे रखे हैं, आप वहाँ समझ सकते हैं। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0, अगर किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 होती है तो डिस्टेंस कवर बाय इट मे नॉट बी 0, ठीक है। डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का 0 हो सकता है, यस हो सकता है जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी पहुंच जाती है, पर डिस्टेंस डबल हो जाता है। डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता अगर बॉडी मूव कर रही है। रीज़न क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है। इस वजह से क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यानी कि दोनों बातें सही हैं। दो जो रीज़न है वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, असर्शन क्या कह रहा है, द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार और अ मोटरसाइकिल मेजर इज एवरेज स्पीड। बिल्कुल गलत बात है बेटा, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेज़र करता है। क्या मेज़र करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि उस टाइम की स्पीड, एवरेज स्पीड मेज़र नहीं करता, तो इसलिए फॉल्स आ जाएगा। दूसरा देखिए, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल सही बात है, तो पहला फॉल्स आ गया, दूसरा ट्रू आ गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। सही बच्चों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आई होप बच्चे लोग सभी बच्चों को रीजन असर्शन क्वेश्चन एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर मोशन समझ में आ गए हैं। इससे आप प्रैक्टिस कीजिए अपने आने वाले पेपर की, चाहे वो आपका UT1 है, चाहे वो आपका हाफ ईयरली है, चाहे आपका फाइनल्स है, और चाहे आपका जनरल कॉम्पिटिशन है, NTSC की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए, तो सभी को शेयर कीजिए। क्लास 8 से ऊपर सभी बच्चों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सकें मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल का, जो आप ही बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो बेटर है कि सभी बच्चे आराम से सीख पाएँ साइंस, मैथ, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। सो गुड लक स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा। जिज्ञासा है तो मुमकिन है।